एक ऐसा इंसान जिसने समंदर के बीचों बीच 438 दिन जिंदा रहकर इतिहास रच दिया, उसका नाम था जोशुआ अल्वारेंगा। ये एक साधारण मछुआरा था जो एक दिन मछली पकड़ने निकला था, लेकिन किस्मत ने उसे 1.5 साल तक समंदर में कैद रखा। ना कोई किनारा, ना कोई इंसान। देखने को था तो बस चारों तरफ पानी ही पानी। और जब जॉर्ज घर लौटा तो सिर्फ वो ही नहीं बदला था, उसके परिवार, उसके दोस्त और पूरी दुनिया की नज़र में जीवन की कीमत बदल चुकी थी। लोग उससे मिलने आते थे सिर्फ इसलिए कि वो उसे देख सकें कि इंसान कितना सह सकता है और फिर भी नहीं टूटता। ये कहानी शुरू होती है 18 नवंबर 2012 से, जब मैक्सिको के एक छोटे से कस्बे से जोश और उसका साथी एजिकियल समंदर में मछली पकड़ने निकले। उनके पास एक 7 मीटर की छोटी नाव थी, कुछ खाना था, बर्फ के कुछ टुकड़े और छोटा रेडियो। इरादा तो बस एक दिन रुकने का था, लेकिन समंदर की चाल किसी को पता नहीं चलती। दूसरे ही दिन दोपहर में समंदर का मिजाज बदल गया। आकाश काला हो गया, लहरें बेकाबू हो चुकी थी और तेज तूफान शुरू हो गया था। उनकी नाव बुरी तरह से हिलने लगी। रेडियो ने काम करना बंद कर दिया और नाव का इंजन भी बंद हो रहा था। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि अब वो किधर जा रहे हैं। तूफान के बाद जब लहरें थमी, तब तक उनकी नाव लगभग 400 किलोमीटर दूर जा चुकी थी। अब उनके पास ना दिशा थी, ना रास्ता। खाने पीने का सामान खत्म होने लगा और अब जंग शुरू हुई, जिंदा रहने की, खुद को बचाने की, इस समंदर से पार पाने की। बारिश के पानी को इकट्ठा करके पीना, मछलियों और पक्षियों को पकड़कर खाना, ये उनका नया जीवन बन चुका था। जॉश एक अनुभवी मछुआरा था, लेकिन एजिकियल इस जीवन के लिए तैयार नहीं था। 4 महीनों तक वो संघर्ष करता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसे बुखार आने लगा, वो बोलना बंद कर चुका था और आखिरकार समंदर के बीचों बीच उसने अपनी नाव में दम तोड़ ही दिया। जॉश ने उसे खुद ही समंदर को सौंपा। ये उसका सबसे अकेलापन था। अब जॉश पूरी तरह से अकेला रह गया था। दूर दूर तक बस लहरें और खामोशी थी। वो हर दिन सूरज उगने और डूबने की गिनती करता, लेकिन समय का हिसाब रखना भी मुश्किल था। उसने सीगुल्स को मारकर खाना सीखा, कछुओं का शिकार किया, बारिश का पानी इकट्ठा किया और हर दिन एक नई चुनौती से लड़ता रहा। धीरे धीरे उसका शरीर कमज़ोर हो रहा था, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा। जब बारिश नहीं होती तो उसे अपना पसीना ही चाटकर प्यास बुझानी पड़ती। वो तारे गिनता, खुद से बातें करता और अपनी बेटी की यादों में खो जाता। वही यादें उसे हर दिन एक नई सुबह देखने की ताकत देती थी। एक दिन उसने दूसरे क्षितिज पर एक जहाज को देखा। उसकी उम्मीद जाग उठी। उसने चिल्लाया, कपड़े हिलाए, नाव को हिलाया, लेकिन वो जहाज उसे देखे बिना ही निकल गया। ये उस पर बीता सबसे बड़ा मानसिक आघात था, पर उसने फिर भी हार नहीं मानी। उसने समंदर से डर नहीं सीखा, उसने सीखा सम्मान। आज भी वो कहता है कि समंदर मेरा शिक्षक था। उसने मुझे सिखाया कि हर चीज़ का समय होता है, तूफान का भी और शांति का भी। हर लहर एक सबक लेकर आती है, हर रात एक परीक्षा होती है। आज जब वो अपनी बेटी को देखता है तो उसे एहसास होता है कि उसके संघर्ष की असली जीत यही थी। वो थी उसकी बेटी की मुस्कान, जो कभी उसकी यादों में थी और अब उसकी बेटी उसकी आंखों के सामने है। वो हर पल उसके साथ बिताता है और कहता है, मैंने जिंदगी को दूसरा मौका दिया। दरअसल एक मछुआरा जो बस एक दिन मछली पकड़ने निकला था, वो पूरे 438 दिन समंदर के बीचों बीच फंसा रहा। ना कोई जीपीएस, ना खाना, ना मीठा पानी, सिर्फ एक टूटी नाव और जिंदा रहने की जिद। नाम था जोशुआ अल्वारेंगा, जिसे तूफान बहाकर
हजारों किलोमीटर दूर ले गया। साथी की मौत, मांसपेशियों का गल जाना, पानी की एक एक बूंद के लिए तड़पना और हर सुबह सिर्फ एक उम्मीद के सहारे उठना, ये उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन चुकी थी। वो सीगुल्स को मार कर खाता, बारिश के पानी को इकट्ठा करता, कछुओं को पकड़ता और खुद से बातें करता। उसकी आंखों में बस एक ही चेहरा था, उसकी बेटी का। उसी की यादों ने उसे मरने नहीं दिया। 15 महीनों बाद जब वो मार्शल द्वीप पर जिंदा मिला तो उसका वजन 60 किलो से घटकर 38 किलो रह गया था। पर उसकी आंखों में जो हौसला था वो किसी तूफान से भी बड़ा था। उसकी ये सच्ची कहानी आज भी दुनिया को ये सिखाती है कि अगर इरादा मजबूत हो तो फिर चाहे सामने समंदर ही क्यों न हो, उसे हार मानना ही पड़ेगा। हर दिन वही दोहराव, सूरज की जलती धूप, रात की ठंडी हवा और उस पर तैरता हुआ एक इंसान, जो अब इंसान कम आदत ज़्यादा बन चुका था। जिंदा रहने की आदत। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद अब भी जिंदा थी। समंदर की खामोशी अब उसे डसने लगी थी। कई बार उसने सोचा कि सब कुछ खत्म कर देते हैं, लेकिन फिर उसकी बेटी की मुस्कुराहट उसे रोक लेती। वो सोचता, क्या मैं उसे दोबारा देख पाऊंगा? हर रात वो आसमान की तरफ देखता और बस एक ही सवाल करता, ये सफ़र कब खत्म होगा? उसके बाल झड़ चुके थे, चेहरा पहचानने लायक नहीं था, होठ बुरी तरह से फट चुके थे और त्वचा जल चुकी थी। लेकिन जोश अब केवल एक लक्ष्य के लिए जिंदा था, अपनी बेटी को गले लगाने के लिए। उसके अंदर का पिता उसे टूटने नहीं दे रहा था। जोश ने नाव को मरम्मत करना सीखा। उसने पक्षियों से सीख ली कि कैसे खुद को बचाना है। उसने नाव के टुकड़ों से बारिश का पानी इकट्ठा करने की तकनीक बनाई और अब उसे मौसम की चाल भी समझ आने लगी थी। धीरे धीरे वो खुद को उस वातावरण के हिसाब से ढाल चुका था। अब 10 महीने बीत चुके थे। एक दिन उसने देखा कि कुछ सूखे नारियल पानी में तैर रहे हैं। ये उसके लिए संकेत था कि जमीन पास में ही है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने नाव को एक दिशा में मोड़ा और अपनी आखिरी ताकत लगा दी। कुछ घंटों बाद उसे एक टापू दिखाई दिया, धरती का एक छोटा सा टुकड़ा जो उसकी उम्मीदों का किनारा बना। उसने नाव से छलांग लगाई, लहरों को चीरता हुआ। जब उसके पैर जमीन से टकराए तो वो गिर पड़ा। लोग दौड़कर आए। वो कांप रहा था, वो रो रहा था, लेकिन वो जिंदा था। ये टापू था मार्शल आइलैंड। स्थानीय लोगों ने उसे देखा और तुरंत अस्पताल लेकर गए। उसका वजन बहुत ही कम हो चुका था, शरीर की मांसपेशियां एकदम कमज़ोर हो रही थी, लेकिन उसकी आत्मा वो आज भी मजबूत थी। डॉक्टर्स हैरान थे, ऐसा कैसे संभव है कि कोई इंसान इतने लंबे समय तक समंदर में अकेला जिंदा रह सकता है? पर जोश का जवाब था, मेरी बेटी की यादों ने मुझे जिंदा बनाए रखा। उसके इस जज्बे ने सबका दिल छू लिया। पूरी दुनिया उसकी कहानी सुनकर हिल चुकी थी। उसकी कहानी मीडिया में फैल गई, लोग उसके इंटरव्यू लेने लगे, डॉक्यूमेंट्री बनी, किताबें लिखी गईं। लेकिन जोश अब सिर्फ शांति चाहता था। वो बस अपनी बेटी को गले लगाकर रहना चाहता था, वही बच्ची जो हर रात उसकी आंखों में बसकर उसे जिंदा रखती थी। जब वो अपनी बेटी से मिला तो वो लम्हा किसी चमत्कार से कम नहीं था। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनमें एक सुकून था, उस मुलाकात का जो मौत को हराकर हुई थी। वो लम्हा आज भी इतिहास में दर्ज है। जोश ने बताया कि समंदर सिर्फ लहरों का नाम नहीं, वो एक इम्तिहान है जो इंसान के शरीर ही नहीं, उसकी आत्मा को भी जांचता है। लेकिन अगर इरादा मजबूत हो तो समंदर भी घुटने टेकता है। क्या आप जानते हैं कि जोशुआ की छोटी सी नाव लगभग 10,800 किलोमीटर दूर बहकर मैक्सिको से मार्शल द्वीप तक कैसे पहुंची थी? ये इतनी दूरी है कि आप लंदन से दिल्ली तक का सफ़र तय कर सकते हैं। उसके पास कोई जीपीएस नहीं था। उसने सिर्फ सूरज, चांद और सितारों के सहारे दिशा का अंदाज़ा लगाया। उसने बारिश का पानी इकट्ठा करके पिया, पक्षियों को खाया,
छोटे जानवरों का शिकार किया और कई बार अपना पसीना चाटकर प्यास भी बुझाई। जोश ने नाव के टुकड़ों से खुद का वाटर कलेक्शन सिस्टम बनाया और तूफान आने से पहले उसे भापना भी सीखा। वैज्ञानिकों के मुताबिक इतने लंबे समय तक समंदर में जिंदा रहना शारीरिक से ज़्यादा मानसिक ताकत की मांग करता है। एजिकियल की मौत के बाद उसने अकेलेपन से लड़ने के लिए खुद से बातें करना शुरू किया और तारों से उम्मीद लगाना शुरू किया। आज जोश की कहानी एक मिसाल है हर इंसान के लिए जो जिंदगी से हार मानने लगता है। अगर जोश समंदर की आग और आंसुओं में 438 दिन तैर सकता है तो हम अपने जीवन की मुश्किलों से क्यों हारें। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में होती है। जिंदगी से हार जाना आसान है, लेकिन हर पल लड़ते रहना वही तो असली बहादुरी है। जोश ने किताब भी लिखी 438 डेज, जिसमें उसने हर उस पल को शब्दों में पिरोया जो उसने समंदर के सीने पर काटे थे। वो अब लोगों को प्रेरित करता है, उनकी हिम्मत को बढ़ाता है और बताता है तू अकेला नहीं है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू के गई है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि शायद किसी और की ज़िंदगी भी उम्मीद की लौ से जल जाए। अगर आपको हमारी वीडियो, इन्फॉर्मेशन और मेहनत पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ऐसी ही नई वीडियोस देखने के लिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।